तो वो दे देते हैं ताकि बच्चे जो हैं ये इजीली जो है वो एमसीक्यूज कर लें। वो चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाए किसी न किसी तरीके से ना। दो लाजमी देने हैं। हाँ जी, किसी से 3 भी दे सकता है। वो कौन कौन से में से 3 दे सकता है? वो 2 और तीसरा चैप्टर कर लें फिर भी उनके जो है वो 5 पूरे हो जाएंगे। बहुत ज्यादा अहम होता है। हाँ, इसमें नंबर कटवाते हैं इसमें बच्चे जो है वो नंबर कटवा लेते हैं, कहाँ से मर्जी दे दे, उसकी मर्जी पहले से दे दे या तीसरे से जो है वो आएगा उसमें कि कौन कौन से चैप्टर आप थोड़े करके ज्यादा फायदा ले सकते हैं। जब थोड़े से पूरा हो रहा काम तो ज्यादा करने की क्या जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर किस तरह का हुआ था। दोनों ग्रुप्स, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं सारे बताइएगा आपका पेपर किस तरह का हुआ था। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे। कमेंट सेक्शन में आमीन भी आपने लाजमी लिख देना है। अब ये था आपका साइंस का पेपर। इसके बाद एक छुट्टी के बगैर, कोई छुट्टी नहीं है, आपका पेपर है इस्लामियात का। कंपलसरी एक इस्लामियात इख्तियारी होती है, वो सबका नहीं होता। इस्लामियात कंपलसरी है, ये लाजमी है, सब का पेपर ये होना होता है। जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए ऑप्शन होती हैं। तो ये पेपर 50 नंबर का है, लेकिन आपको पता है कि एक नंबर अहम है। बोर्ड वालों ने ये नहीं देखना आगे एमडी कैट के बाद जब आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है तो वहाँ पे यूएचएस ने या किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये नहीं देखना कि आपके ये नंबर में जो एग्रीगेट बन रहा है ये नंबर आपने किस सब्जेक्ट में लिया हुआ है। इस्लामियात में लिया है, तर्जुमतुल कुरान में, फिजिक्स में लिया, टोटल नंबर देख के एग्रीगेट बनेगा आपका। तो एक नंबर बड़ा अहम है। बच्चे इसको लाइट ले जाते हैं, लेकिन अब देखें छुट्टी के बगैर है, इसलिए हम आपके साथ जो वीडियो इसमें शेयर करेंगे, सर आपके साथ जो बातें शेयर करेंगे आपको ऐसे समेट देंगे। आपने स्मार्ट वर्क करना है और आपका इंशाल्लाह पूरा पेपर हल होगा और 50 नंबर आपके जो है वो आसानी से आ जाएंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही आप लोगों को वीडियो आए हमारी आप तक पहुंच जाए, मिस ना हो, आपका पेपर की तैयारी जो है वो बेहतरीन हो जाए। हम काविश कर रहे हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सब के लिए हमने काविश की है और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा जितनी भी हमसे हो सकती है हम आपके लिए काविश करते रहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है इस्लामियात का जो पेपर आपका होना है, उसमें आपको गाइड करने के लिए पेयरिंग स्कीम और कौन कौन से चैप्टर्स आप लोगों ने करने हैं, खास तौर पर सारे करने हैं या थोड़े करके भी आपका गुजारा हो जाएगा, पेपर पूरा होगा। मेरे साथ कारी अब्दुल अजीज़ साहब 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबको गाइड किया इन्होंने माशाल्लाह। अब आपकी बारी है, सेकंड ईयर तक सबको कर दिया, फर्स्ट ईयर वालों की बारी है। सर जी बच्चे हैं जी सारे बच्चे पंजाब के तमाम बोर्ड जितने भी हैं सारे बच्चे देख रहे हैं आपको जी। सबके लिए एक तो आपने एक अहम गेस और पेपर पैटर्न थोड़ा सा उसमें स्मार्ट कर देना। पहले इसमें सिलेबस स्मार्ट है और स्मार्ट और जो है वो स्मार्ट कर देंगे। सबसे पहले ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होता है। ठीक है सर। उसमें पहला सवाल होता है एमसीक्यूज का। जी सर ठीक है। 10 उसमें एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हिस्सा शुरू होता है मुख्तसर सवालात का। ठीक है सर। मुख्तसर सवालात में पहले सवाल में पहले जो सवाल होता है उसमें 8 होते हैं, कोई से बच्चों ने 5 करने। ठीक है सर। वो एमसीक्यूज, सॉरी बात काट रहा हूँ, जो एमसीक्यूज है वो जरा पहले बता दें बच्चों को कहाँ से। हाँ, एमसीक्यूज जो हैं बाब नंबर 1 से 1, बाब नंबर 4 से भी 1, बाब नंबर 5 से भी 1, शशम से भी 1 और हफ्तम से भी जो है वो 1 आना है। इन 5 बाबों से एक एमसीक्यूज जो है वो आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद बाब नंबर 2 है, उसमें से 3 आने। ठीक है सर। उसके बाद बाब नंबर 100 है, उसमें से 2 जो है वो आने हैं। अच्छा, 2 में से 3 आने, 100 में से 2 आने। ओके, 10 एमसीक्यूज इस तरह से जो है वो आने हैं। क्योंकि पहले जो अबवाब हैं ये 4, 5, 6 और 7 ये ज़रा मुश्किल होती हैं, उसमें से वो एक एमसीक्यूज जो है वो ले लेते हैं। पहले वालों में ज़रा ज़्यादा वेटेज में देख रहा हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें से 6 एमसीक्यू बन। हाँ जी, क्योंकि ये बार बार पहले जो है ना ये चीज़ें गुजरी हुई होती हैं बच्चों के जहन में, फिर भी वही दोबारा दे तो वो दे देते हैं ताकि बच्चे जो हैं ये इजीली जो है वो एमसीक्यूज कर लें। वो चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाए किसी न किसी तरीके से ना। ठीक है सर। तो जो बच्चा थोड़ी सी भी मेहनत करके इन अबवाब के एमसीक्यूज तैयार कर जाएगा ना, मेरा नहीं ख्याल है कि उसका कोई एमसीक्यूज गलत हो जाए। ठीक है सर। और आपने कोई गैस भी इनके साथ शेयर करना है? इनके साथ जो है वो हम एमसीक्यूज का भी गैस शेयर करेंगे और मुख्तसर सवालात का भी जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि सारे बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी तरह गैस सब जल्दी पढ़ा नहीं होता, अभी पढ़ा नहीं होता, अब पढ़ा आके और उन्होंने सिर्फ गैस तो अगर वो एमसीक्यूज और मुख्तसर सवालात को अच्छे तरह से कर लेना तो उनको काफ़ी इम्तिहान में जो है वो मदद मिल जाएगी। तो दूसरा सवाल जो है वो मुख्तसर सवालात का जो है वो होगा। उसमें मुख्तसर सवालात जो है वो टोटल 8 देंगे दूसरे मुख्तसर सवाल में। ठीक है, जो मुख्तसर सवालात का पहला सवाल होगा वैसे पेपर का जो है वो दूसरा होगा। ठीक है सर। तो दूसरे सवाल में वो 8 सवाल देंगे।
ठीक है सर। बाब नंबर 1 से, बाब नंबर 2 से और बाब नंबर 3 से। ठीक है। 2-2 उसने तो लाजमी कहा है, किसी से 3 भी दे सकता है। और ये बाब बच्चों के लिए इजी भी हैं क्योंकि पहले बच्चों ने पढ़े हुए होते हैं। यानी उसने इन 3 बाबों में से 8 सवाल जो है वो चॉइस करने हैं। 3 बाब में, अच्छा इसमें यानी कहना है आपने ये कहा है कि 2-2 लाजमी देने हैं उसने? हाँ जी, उसकी किसी से 3 भी दे सकता है। वो कौन कौन से में से 3 दे सकता है? वो बच्चों को दूसरे से भी 3 दे सकता है, तीसरे से भी जो है वो 3 दे सकता है। ठीक है। क्योंकि इनमें ज़्यादा वो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। और बाब नंबर 1 में तो बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं, तारफ़े कुरान और तारफ़े मैं उसका वो है भी छोटा सा चैप्टर है, 2 सबक हैं उसमें सिर्फ। इस वजह से वो दूसरे तीसरे में से यानी आप कह रहे हैं ज़्यादा जो है वो 3 सवाल आने के 3 सवाल जो है वो दे देगा। ठीक तो है। इस तरह से ये दूसरे पहले मुख्तसर सवालात के अंदर जो है ना वो 8 आने हैं, कोई से जो है वो बच्चों ने 5 करने। 5 करने। इसमें से 2 चैप्टर कर लें फिर भी पूरे हाँ, हो जाएंगे? फिर भी पूरे हो जाएंगे। दूसरा और तीसरा चैप्टर कर लें फिर भी उनके जो है वो 5 पूरे हो जाएंगे। अगर पहला और दूसरा कर लें फिर भी जो है वो पूरे हो 5 पूरे हो जाएंगे। 5 पूरे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन ये आप मुझे बता रहे थे पहले कि सर ये 3 जो चैप्टर्स हैं ये इनका आगे भी जाके बच्चों को जो है वो फ़ायदा होगा। अगर ये पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर अच्छी तरह से तैयार कर लेते ना तो लॉन्ग सवाल की तैयारी में भी इनको काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदा हो जाएगा। वो लॉन्ग में जाके इनकी अहमियत पता चलेगी, इनकी अहमियत का जो है वो लॉन्ग में जाके अंदाज़ा होगा। इसके बाद जो है वो सवाल नंबर 3 जो है वो मुख्तसर सवालात का हिस्सा जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया सर। उसमें जो है ना वो बाब नंबर हमारे जो 4 रह गया था, 1, 5, 6 और 7। 4, 5, 6, 7। ठीक है। इनमें से जो है उसने हर बाब से 2-2 सवाल जो है वो देने हैं। 8 दे देने। 8 दे देने हैं। करने कितने? 5 करने हैं। ठीक हो गया सर। तो इस तरह से बच्चे अगर इनकी मशकी सवालात अगर तैयार कर लेंगे तो ये 4, 5 और 6 7वां बाब इनके लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ, इसमें भी 2 चैप्टर कर लें, अगर चौथा 5वां 4 सवाल तो हाँ, फिर भी जो है वो हो जाएंगे। चौथा 5वां कर लें या छठा 7वां जो है वो कर लें। हाँ। फिर भी इनके लिए जो है वो काफ़ी सवाल, इसमें से 5 तो वो कर ही लेंगे बच्चे। इसके 4 तो कम से कम हो गए ना, चौथे 5वां कर लें, 4 तो कम से कम हो गए। हाँ, हो गए। एक साथ वो भी इसी एक एक्स्ट्रा करके 5 जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक हो गए। इसके बाद सवाल नंबर जो है वो 4 शुरू हो जाने। ठीक हो गया सर। सवाल नंबर 4 के अंदर जो है वो अहदीस का तर्जुमा है। ठीक है। उसमें भी जो है वो स्मार्ट सिलेबस कर दिया गया है। ठीक है। 15 हदीसें थी, उन्होंने 11 हदीसें जो हैं वो रख दी हैं। हाँ, वो बच्चों के पास मौजूद होगा। वो बच्चों के पास सारी चीज़ें जो है वो मौजूद है। हम अपने हदीस निकाली, हम अपने गेस्ट में भी उन बच्चों को जो है वो शेयर कर देंगे कि कौन सी हदीसें लाजमी है, कौन कौन सी हदीसें जो है वो निकाल दी गई हैं। ठीक है। तो उन 11 में से अगर बच्चे 4 हदीसें याद कर लें, छोटी भी हैं कुछ बड़ी भी हैं, तो वो ज़्यादा तरजीह देते हैं छोटी हदीस को ही, ताकि बच्चे इसमें कितनी हदीस आनी है? इसमें जो है वो 4 हदीसें आनी है। करनी कितनी? हर 4 में से 2 करनी है और हर हदीस जो है वो 2 नंबर की है। ठीक है। ये नहीं सिर्फ 4 नंबर का सवाल है? 4 नंबर का ये जो है वो सवाल है। वो 11 में से 11 ही कर लेंगे ये बच्चे। ये 11 कर लेंगे। छोटी छोटी अगर हदीस है 11 के 11 कर लेंगे ये बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ, 11 के 11 करेंगे। और वो बुक में है भी कोई मुश्किल हदीसें नहीं। हाँ, वो छोटी छोटी बिल्कुल ईजी जो है वो हदीसें हैं। अब इसके बाद हम तफसीली सवाल की तरफ आते हैं, जिसको लॉन्ग सवाल जो है वो कहते हैं। ठीक है। ये आखिरी सवाल जो है वो बनता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है। हाँ, इसमें नंबर कटवाते हैं ये इसमें बच्चे जो है वो नंबर कटवा लेते हैं और बच्चे जल्दी जो है वो पेपर जमा करवा के जाने की भी जो है वो लगी होती है। जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और ये जो पोर्शन जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा नंबरों की अशद ज़रूरत वाला पोर्शन होता है ये। ठीक है। आपने थोड़ा इनको गाइड करना है ताकि ये एक तो थोड़ा करें, हाँ जी, और अच्छा करें इंशाल्लाह। ठीक है, ताकि इनके नंबर ना कटें। ये टॉपर बच्चे हैं सारे जो देख रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसमें उन्होंने 4 जो है वो पोर्शन बना दिए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। पहला पोर्शन जो सवाल आने कितने? सवाल इसमें 4 जो है वो आने हैं। करने कितने? 2, कोई से 2 जो है वो करने हैं और हर सवाल 8 नंबर का है। हाँ, कोई से 2, ये कोई से 2 जो है वो करने हैं। ठीक है। तो उन कोई से 2 के अंदर भी उन्होंने जो है वो जुज़ बना दिए हैं। जी, वो बता दें कहाँ से आने हैं। पहला जुज़ जो है वो बाब नंबर अव्वल और बाब नंबर सोम से जो है वो आता है। ठीक है। पहले या तीसरे में से आना? पहले या तीसरे में से जो है वो आना है। नहीं, ये एग्जामिनर पता होगा कि बच्चों को कि पहले में से आना है या तीसरे में से? नहीं, वो एग्जामिनर की मर्जी है कि कहाँ से मर्जी दे दे। उसकी मर्जी पहले से दे दे या तीसरे से जो है वो आएगा उसमें से। उसमें से जो है वो आएगा। दूसरा जो है उसने जुज़ बनाना है बाब नंबर 2 से। ओके, वो सिर्फ एक ही चैप्टर? वो एक ही चैप्टर है। ठीक है। फिर उसने जो है वो तीसरा जुज़ जो है वो बनाना है, वो बाब नंबर 4 या 5 से जो है उसने बनाना है। ओके, ठीक हो गया सर।
फिर उसके बाद उसका चौथा जुज़ उसने जो है वो बनाना है, वो बाब नंबर 6 से बनाएगा या बाब नंबर 7 से बनाएगा। ठीक हो गया, 7 चैप्टर पूरे 7 चैप्टर उसने इस तरह से जो है वो पूरे कवर करने हैं। अच्छा सर, बच्चों को ये बताएं कि इनमें से करने कौन से हैं? इनमें से करने जो हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो करने, क्योंकि ये पहले भी हम इसकी अहमियत कह चुके थे कि हम आपको आखिर में जो है वो बताएंगे। हाँ, इसमें से 2 सवाल लॉन्ग आ गए। हाँ, 3 में से और इनमें से एमसीक्यूज भी ज़्यादा आने हैं। 5 एमसीक्यूज इसमें से हमने पहले, दूसरे, तीसरे में से 6 थे। 6 थे। ठीक है। मुख्तसर सवालात भी जो हैं वो इनमें से ज़्यादा आने हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अबवाब जो हैं वो बड़े अहम हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो इसको अगर अच्छे तरह से बच्चे याद कर लेंगे तो समझो कि इनके 2 सवाल जो है वो हल हो गए। हाँ, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 2 ही करने हैं। 2 ही करने हैं। और बाकी जो हैं उनको अपनी नज़र में रखें। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, एमसीक्यूज के लिए, मुख्तसर सवालात के लिए बिल्कुल उसको जो है वो इग्नोर ना कर दें, क्योंकि उससे एमसीक्यूज भी आने हैं। एक एमसीक्यू आना है उनमें से, सब में से। सर, जो बच्चे मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते कि मैंने 2 ही सवाल की बजाय एक्स्ट्रा करना है, वो फिर कौन सा पेयर एक और एक्स्ट्रा तैयार करें 9 क्वेश्चन का? वो जो है वो चौथा और पांचवा जो है वो तैयार कर लें। ठीक है। जिसने जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा है, वो कहता है कि मैं एक एक्स्ट्रा कर दूं, तो वो चौथा और पांचवा जो है वो तैयार कर ले, ताकि वो अपना वो सवाल आसानी से एक एक्स्ट्रा, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी उसके कवर हो जाएंगे। हाँ, उसमें उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, एक हल हो जाएगा, और मुख्तसर एमसीक्यू भी उसका जो है वो हल हो जाएगा। एक एमसीक्यू और वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आने थे वो भी कवर, वो भी उसके जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये स्मार्ट वर्क आपने मतलब पहला, दूसरा, तीसरा अहम तरीन चैप्टर्स बना दिए। अहम तरीन है और वो है भी इजी है। हाँ, वो है भी इजी हैं, क्योंकि वो बार बार पिछले जो है वो 9th में, 10th में ये चीज़ें आई हुई हैं। अच्छा, चीज़ें वही पुरानी चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने बाद उसके अंदर जो है वो ज़्यादा ऐड किया है, ताकि वो बच्चों की जजमेंट कर सकें कि फर्स्ट ईयर में बच्चा किस पोजीशन पे जो है वो आके खड़ा। फर्स्ट ईयर में लिखना तो ज़्यादा ही पड़ता है सर, उसमें ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर आएंगे, तो नंबर नहीं आ सकते। नंबर जो है वो वैसे नहीं आ सकते। वो चैप्टर सर ने सजेस्ट कर दिए, पहला, दूसरा, तीसरा करें। आपके एमसीक्यूज़ मैक्सिमम 6 एमसीक्यूज़, इसके अलावा पहला शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। और अगर एक्स्ट्रा पेयर आपने तैयार करना है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो चौथा, 5वां चैप्टर भी करें। उनका एक तो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन जो है उसमें से दूसरे वाला, उसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे उसमें से, और साथ साथ उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। लेकिन उन्होंने चौथा, 5वां, छठा इनको शॉर्ट के लिए तैयार तो करना ही था। अच्छा कर साहब, ये जो आपने 3 अहम बताया कि 3 बड़े अहम चैप्टर हैं, इनके जरा अहम लॉन्ग क्वेश्चन भी बता देना, ताकि जो बच्चे हैं वो तैयार करना शुरू कर दें। टाइम नहीं है इनके पास, एक छुट्टी नहीं है, बगैर छुट्टी के पेपर है, तो इनकी जो है वो अच्छी रहनुमाई कर देते हैं। सबसे पहले कुरान पाक की खसूसियात है, वो एक सवाल वो अच्छी तरह से याद करें। इसके बाद है अकीदा तौहीद, उसकी अहमियत और उसके फ़वाइद। ठीक है सर। इसके बाद ख़त्म नबूवत का एक बहुत ज़्यादा मशहूर सवाल है, वो बच्चे लाजमी जो है वो याद करें। जी ठीक है। और आजकल वो सवाल बहुत ज़्यादा पेपरों में जो है वो पूछा जाता है। इसी तरह अकीदा आखिरत पे जो है वो तफसीली नोट आ जाता है, उसके असरात जो हैं वो बयान करने होते हैं, तो वो भी बच्चों के लिए बड़ा ईजी है। ये पहले भी छोटी क्लासेस में भी सवाल आया हुआ होता है, लेकिन इसमें यहाँ थोड़ा सा मवाद ज़्यादा करके उनको दे दिया जाता है। ओके हो गया। तो इस तरह इसके बाद जो है वो इबादात के अंदर से ज़कात के मुतल्लिक़ा सवालात का एक पोर्शन दिया गया है, वो भी बच्चों ने जो है वो याद करना है। उसको जो है वो लिखने के लिए पेपर में उन्होंने जो है वो लाजमी दे दिया जाता है। ठीक हो गया, निशान लगाने बिना सारे बुक के अंदर। इसी तरह हज और कुर्बानी के मसाइल के ऊपर जो है वो नोट लिखने को आ जाता होता है। सरबराह रियासत की हैसियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारनामों पे तफसीली नोट लिखना, ये एक नया सवाल है और बच्चों के लिए बड़ा दिलचस्प जो है वो सवाल है। ठीक, एग्जामिनर के लिए भी है। एग्जामिनर के लिए भी जो है वो बड़ा दिलचस्प सवाल है, और बुक में ये सवाल पहली दफ़ा आया फर्स्ट ईयर की किताब में। पेपर में भी आएगा, पेपर में भी जो है वो आएगा। तो लिहाजा बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसी तरह सवाल एक और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशी तालीमात पे जामे नोट लिखना। ये भी एक नया सवाल है और बड़ा दिलचस्प सवाल है। ठीक है। और पेपर सेटर ने भी ये जो है वो सवाल लाजमी जो है वो देना है। ओके। इसी तरह एक सवाल आएगा, मुआशरती तल्लुकात की अहमियत और इखलाक व आदाब पे नोट लिखना। ठीक है। इसी तरह एक सवाल जो है वो असातिज़ा, मुआवन अमला, ज़ौजैन के हुकूक, औलाद के हुकूक, बेवा के हुकूक, इन तरह के सवालात भी जो है वो पेपर में अक्सर जो है वो आते हैं
और इस दफ़ा भी ये इम्कान है कि ये सवालात ऐसे आ सकते हैं। ये सारे इकट्ठे आएंगे या कुछ इसमें से कोई एक पूछेंगे? इनमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं, सारे इकट्ठे भी जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट? इसी तरह जो है वो खुलफा राशिदीन के इम्तियाजी कारनामों पे तफसीली नोट जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है सर। और ये पहले भी ये सवालात इस तरह से जो है वो आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इसी तरह कानून की पासदारी पे तफसीली नोट, ये इस दफ़ा नया एक सवाल है और ये बड़ा लाजमी सवाल है। ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा अब मुल्की हालात के लिहाज से ये कानून बड़े सख्त हो रहे हैं तो कोई कानून नहीं है इधर मुल्क में, कानून ही लेकिन पेपर में ये पेपर में आ सवाल सकता आने का है। बहुत ज़्यादा इम्कान है जी, ठीक कि है। कानून की पासदारी जो है वो क्यों ज़रूरी है। जी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि कानून कितना के आपके मुल्क में। हाँ, इसी ठीक है, और तरह कितना कानून होना चाहिए। आखिरी जो सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत वाला है वो है वजूद बारी ताला और तौहीद के दलाइल, कि अल्लाह ठीक ताला है। के वजूद की दलील जो है वो कैसे जो है वो दे के अपना पेपर के अंदर बच्चे वादे कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है और उसका वजूद जो है वो पाया जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये पहले बहुत तीन- ज़्यादा जो ये पहले 3 चैप्टरों के अंदर ये सवाल जो है वो पाए जाते हैं। ये वाले पहले 3 चैप्टर के अहम सवाल अहम आपने सवाल, अहम तरीन सवाल है। बताए। ओके, बाकी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें के हम इनको सेंड कर देंगे, सेंड कर देते हैं, वो जिसने गैस उसमें के से अंदर- करना होगा हाँ, उसमें से वो जो है वो ले। कर लेगा। तो बेटे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और अहम सर ने आपको गाइडलाइन दे दी है, रहनुमाई कर दी है कि कौन कौन से चैप्टर आप थोड़े करके ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। जी, जब थोड़े से पूरा हो रहा काम तो ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।